आइए दोस्तों शुरू करते हैं मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है। हम ये क्लास जीव विज्ञान की पार्ट 3 शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट पूरे करा दिए हैं। इसमें हम 100+ क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। ऑप्शन ए है हमारा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है हमारा ट्रेक्रिया, ऑप्शन सी है हमारा रेडुला, ऑप्शन डी है हमारा एस्टुकुलम। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये है हमारा एस्कुलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। चलिए, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। ऑप्शन है हमारे सेरिकल्चर ए, ऑप्शन बी हमारा पिसिकल्चर, ऑप्शन सी है हमारा हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी हमारा एपिकल्चर। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपिकल्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तीसरा देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन ए हमारा हरित लवकों में, ऑप्शन बी हमारा राइबोसोम में, ऑप्शन सी हमारा लाइसोसोम में, ऑप्शन डी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। आंसर है आंसर है ऑप्शन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह है माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है। ऑप्शन ए हमारा यूरिया, ऑप्शन बी हमारा अमोनिया, ऑप्शन सी हमारा एन अमोनिया नाइट्रेट, ऑप्शन डी हमारा यूरिक अम्ल। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 14। चौथे क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट है यूरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। चलिए, नेफ्रॉन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है अमाशय, ऑप्शन सी है वक्र, ऑप्शन डी है हृदय। आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी, ये है हमारा वक्र। चलिए अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निषेचन की क्रिया कहा जाती है। निषेचन की क्रिया को कहाँ होती है निषेचन की क्रिया। ऑप्शन ए है हमारा गर्भाशय में, ऑप्शन डी बी है हमारा अंडग्रभि में अंडग्रंथि में, ऑप्शन सी है हमारा अंडवाहिनी में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी, ये है अंडवाहिनी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। दोस्तों आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, गर्भाशय में शिशु की विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा एक्स किरणों की, ऑप्शन बी हमारा अल्ट्रा वायलेट किरणों की, ऑप्शन सी है हमारा गामा किरणों की, ऑप्शन डी हमारा अल्ट्रासाउंड की। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये है अल्ट्रासाउंड की। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बेस्टकोमी, ऑप्शन बी है हमारा साइकेडेडमी, ऑप्शन सी है हमारा ड्यूपे ड्यूबेकोटमी, ऑप्शन डी है हमारा न्यूरोटमी। आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबेक्योटमी। ट्यूबेक्योटमी कहा जाता है स्त्रियों की नसबंदी को। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है। ऑप्शन ए हमारा गर्भाशय, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी है हमारा आरोपोसिका, ऑप्शन डी हमारा बीजांडंस। आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है हमारा डी, ऑप्शन बीजांडसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? थायराइड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी जठर। आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का, ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये है जठर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हमारा भालू से, ऑप्शन बी बिल्ली से, ऑप्शन सी हमारा मनुष्य से, ऑप्शन डी हमारा बंदर से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है हमारा, आंसर दे कमेंट बॉक्स में दोस्तों, सभी को पता होगा शायद इसका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा बंदर से। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, मस्तिष्क के किस भाग में भूभाग मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? चलिए ऑप्शन ए हमारा मस्तिष्क गोलार्ध में, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन सी है हमारा अनुमस्तिष्क में, ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। चलिए आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। ऑप्शन ए है हमारा सेरेब्रम, ऑप्शन बी है मेडुला आव्लागंटा, ऑप्शन सी है हमारा सेरिब्रम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है हमारा ऑप्शन सी सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरिब्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा है, 14 का, मानव शरीर की मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना की शक्ति होती है? ऑप्शन ए हमारा मस्तिष्क कोशिकाएं, ऑप्शन बी अस्थि कोशिकाएं, ऑप्शन सी है यकृत कोशिकाएं, ऑप्शन डी हमारी पेशी कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क कोशिकाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम अब। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हमारा ए में, ऑप्शन बी हमारा ए बी में, ऑप्शन सी है हमारा बी में, ऑप्शन डी हमारा ओ में। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओ में। दोस्तों आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, किस रुधिर वर्ग में एंटीबायोटिक नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए हमारा ए में, ऑप्शन बी हमारा बी में, ऑप्शन सी हमारा ए बी में, ऑप्शन डी हमारा ओ में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए बी में नहीं पाई जाती एंटीबायोटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम अब। सॉरी, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए हमारा हृदय में, ऑप्शन बी हमारा तिल्ली में, ऑप्शन सी हमारा अस्थि मज्जा में, ऑप्शन डी हमारा यकृत में। आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन नंबर आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ये होता है हमारा अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं हम। चलिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? ऑप्शन ए हमारा 60, ऑप्शन बी हमारा 120, ऑप्शन सी हमारा 365 दिन, ऑप्शन डी हमारा 465 दिन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये होता है 120 दिन जीवित रहती हैं। चलिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन ए हमारा इरिथ्रोसाइटिस, ऑप्शन बी है हमारा स्नोफेलिक्स, ऑप्शन सी है हमारा ल्यूकोसाइट, ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह है इरिथ्रोसाइट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं अब।
जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ऑप्शन ए हमारा आरबीसी, ऑप्शन बी हमारा डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी हमारा जीव द्रव्य, ऑप्शन डी हमारा पट्टिकणु। आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन नंबर बी है हमारा डब्ल्यूबीसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है? ऑप्शन ए हमारा हृदय, ऑप्शन बी है पीलिया, ऑप्शन सी है हमारा वक्र, ऑप्शन डी है हमारा अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये कहलाता है हमारा पीलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा एंटीबायोटिक का मुख्य कार्य किस विरोध होता है? किसके विरोध होता है? ऑप्शन ए हमारा पोषक पोषक पदार्थों की कमी के, ऑप्शन बी है हमारा संक्रमण के, ऑप्शन सी हमारा विपत्ति के, ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये है संक्रमण के, संक्रमण के। चलिए क्वेश्चन नंबर 24-23 देखते हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी, ये होते हैं 4। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी नील व्हेल, ऑप्शन डी ऊंट। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है हमारा ऑप्शन सी नीलू व्हेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी चमगादड़। आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का डी, ये हमारा चमगादड़ में पाया जाता है रडार। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा अंडा देने वाला स्तनधारी है? चूहा, मेंढक, कंगारू, ऑप्शन डी प्लेटिपस। ऑप्शन आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का डी, ये है प्लेटिपस। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? ऑप्शन ए हमारा घोड़ा की, ऑप्शन बी हमारा हिरण की, ऑप्शन सी है व्हेल की, ऑप्शन डी हमारा ऊँट की। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा ऑप्शन बी, ये है हिरण की। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम अब। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? ऑप्शन ए शार्क, ऑप्शन बी छिपकली, ऑप्शन सी चमगादड़, ऑप्शन डी सांप। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा चमगादड़ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के साम गेंद गेंद के समान हो जाता है? ऑप्शन ए छछूंदर, ऑप्शन बी अपोसम, ऑप्शन सी कटक चूहा, ऑप्शन डी से ही। 29 का आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ये है कटक चूहा। चलिए आंसर देख हो गए हमारे। ये हमारा 30वां क्वेश्चन है, सॉरी 30वां क्वेश्चन हमारा बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? ऑप्शन ए विशेष लेंस के कारण, ऑप्शन बी स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है, ऑप्शन सी जीवन प्रभाव के कारण, ऑप्शन डी टिपेटम लूसिडम के कारण। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये है टिपेडम लूडिसिडम के कारण। बिल्ली की आंखें बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? ये चमकती है हमारी टैपिटम लूसिडम के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं मानव का जैविक नाम है? मानव का जैविक नाम है ऑप्शन ए होमोसेपियन, ऑप्शन ए होमो इरकेटस, ऑप्शन बी होमोसेपियंस, ऑप्शन सी होमो हेविलिसियस, ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। आंसर है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 का, ये है ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 का है आंसर हमारा मानव का जैविक मानव का जैविक नाम, यह है होमो सैपियंस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? ऑप्शन ए हमारा मछली, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी व्हेल, ऑप्शन डी चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है हमारा, ये हमारा मछली नहीं है, मछली नहीं है, मछली। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम अब। अरे यार ये क्या हो रहा है? स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन है हमारे स्तन ग्रंथियां, ऑप्शन बी हमारे चार कोष्ठीय हृदय, ऑप्शन सी है हमारा श्वेत ग्रंथियां, ऑप्शन डी है हमारा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है हमारा ये सभी, ये सभी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम। उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? पिग्मेलन, बत्तख, मोर, हमिंगबर्ड। आंसर आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है हमारा ये है डी, हमिंगबर्ड। चलिए आगे देखते हैं हम। दोस्तों हम हमारी क्लास ये मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कम समय में अधिक क्वेश्चन इस क्लास पर मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है पिग्मेलन, हेमू, ऑस्ट्रिच, कीवी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम अब। चलिए थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया हमारा न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन बी मैडाल, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये है डार्विन। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार दिया था। ऑप्शन ए हमारा एफ जी बेंटिंग ने, ऑप्शन बी हुक ने, ऑप्शन सी श्रीलेडिंग एवं स्वान ने, ऑप्शन डी हमारा ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हमारा ऑप्शन ए, यह एफ जी बेंटिंगन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम अब। 38, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अनुवांशिक है? ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी पेचिस, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है हमारा ऑप्शन ए, हीमोफीलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, अमर तत्व का गुण पाया जाता है स्पंज में, अरिलिया में, हाइड्रा में, ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये हाइड्रा में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, हाइड्रा का प्रचलन अंग है। ऑप्शन ए कूटबाद, ऑप्शन बी सीलिया, ऑप्शन डी टेट्रिकिलिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी, ये है टैटिकिल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी मेंढक। आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा मेंढक का नाम है, पावो क्रिस्टेसस। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा, डॉल्फिन वर्गीकृत में किए जाते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत में किए जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा मत्स्य में, ऑप्शन बी हमारा स्तनी में, ऑप्शन डी है सरीसृप में, ऑप्शन डी है हमारा उभयचर में।
क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी स्तनी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, निम्न में से किस जंतु में आसुर ग्रंथि नहीं होती? ऑप्शन ए हमारा मनुष्य, ऑप्शन बी हमारा बैल, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी घड़ियाल। आंसर हमारा 43 का ऑप्शन नंबर डी, ये घड़ियाल में नहीं होती, घड़ियाल। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा, सबसे विषैली मछली है? ये है पापासाड़ मछली, समुद्री मछली, आरा मछली, विद्युत मछली। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए भी है पापासाड़ मछली, पास पापसाड़ मछली। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए आर्किक, ऑप्शन बी औतिक, ऑप्शन सी शारीरिक, ऑप्शन डी बार्गिक। आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा शारीरिकी कहलाती है। पौधों के आंतरिक अध्ययन कहलाता है शारीरिकी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 का है, खुजली का रोग स्केबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है सूक्ष्म कीट, ऑप्शन डी है कवक। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये होता है कवक हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है नीमेटोडा, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है कवक। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है हमारा, एथलीट फुट बीमारी होती है हमारी कवक से। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, प्रथम विद्युत प्रतिजैविक कौन सा था? चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रथम विद्युत जैविक कौन सा था? ऑप्शन ए है टेरामाइसिन, ऑप्शन बी पेंसिलिन, ऑप्शन सी नियोमाइसिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये है पेनिसिलिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, वह उतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? ये ऑप्शन है हमारा जाइलम, ऑप्शन बी है कैल्बियम, ऑप्शन सी है कार्डेटस, ऑप्शन डी है फिलोयम। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है हमारा ऑप्शन बी केबियम। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, व्यापारिक कारक प्राप्त होते हैं जाइलम से, संवहन कीकियम से, कारक केकियम से, ऑप्शन डी हमारा फिलोयम से। आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है हमारा, ये है कार्क कैबियम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम। आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिशेष अनिशेष फल प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन है हमारा स्किन से, ऑप्शन बी है हमारा एसिड से, ऑप्शन सी है हमारा साइटोकाइनिन से, ऑप्शन डी हमारा जिब्रेलिन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए है हमारा आस्कीसिन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं अब। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है? कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए हमारा एविसिक एसिड, ऑप्शन बी हमारा जेवरिलिन, ऑप्शन सी हमारा साइटोकानिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा जेवरिलिन। चलिए क्वेश्चन नंबर बड़ेपन देखते हैं हम अब। हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये क्लास आप मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 53 है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। ऑप्शन ए राइबोसोम में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी केंद्रक में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है हमारा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा, पोषयुक्त वक्र वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इनमें से निहित प्रक्रम है। अधिपोषण, अधिशोषण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सक्रिय मनन गमन, ऑप्शन डी परासरण, ऑप्शन डी वैद्युत संचालन, वैद्युत संचालन। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है हमारा ये ऑप्शन नंबर सी परासरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। चेचक की प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। हर जर्मों का, जीवित प्रतिश्रेणियों का, दुर्बल जर्मों का, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी जीवित प्रतिश्रेणियों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 56 देखते हैं हम। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। ऑप्शन ए हमारा एंटामीबा, ट्रिप्सोनोमा, ऑप्शन सी अमीबा, इनमें से ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा 56 का ऑप्शन नंबर ए ये है एंटी अमीबा। पेचिस रोग के उत्तरदायी एंटामीबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं हम अब। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। ऑप्शन ए रेटिना के छोटे होने से, ऑप्शन बी नेत्र गोलक के छोटे होने से, ऑप्शन सी पुतली के फैलने से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 का बी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यह नेत्र गोलक के छोटे होने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी हरी पत्तीदार सब्जियां, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी सेब। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये हरी पत्तीदार सब्जियों में। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से के कारण मसूड़े से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। ऑप्शन ए हमारा विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी हमारा विटामिन सी, ऑप्शन डी हमारा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी ये विटामिन सी के कारण होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है। ये हमारा पाया जाता है विटामिन डी सबसे अधिक किस में पाया जाता है। ये पाया जाता है हमारा आंवला में प्रचुर मात्रा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, जब वक्र कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। ऑप्शन ए सार, ऑप्शन ए शरीर में जमा, ऑप्शन बी रक्त में जन, ऑप्शन बी रक्त में न नननजंती अपशिष्ट पदार्थ, ऑप्शन सी है हमारा रक्त में शर्करा, ऑप्शन डी है हमारा शरीर में प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है हमारा ऑप्शन बी रक्त में रक्तजनित अपशिष्ट पदार्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 हो गए हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम। दोस्तों आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अधिक से अधिक शेयर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ना। अगर कोई त्रुटि हुई तो कमेंट बॉक्स में सुझाव देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निःसरण के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है हमारा अग्नाशय, ऑप्शन बी पिनीलन, ऑप्शन सी थाइमस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 61 का कमेंट बॉक्स में आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हमारा अग्नाशय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन ए हमारा अल्फा कोशिका, ऑप्शन बी हमारा बीटा कोशिका, ऑप्शन सी है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन डी हमारा डेल्टा कोशिका। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी ये है कोशिका, बीटा कोशिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं हम अब, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक
साथ अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों की तरह कार्य करती हैं। ऑप्शन ए हमारा अग्नाशय, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पीयूष, ऑप्शन डी यकृत। आंसर है क्वेश्चन नंबर 63 का हमारा, ये करती है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 64 देखते हैं अब। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए अधिवृक्क, ऑप्शन बी पित्तपिंड, ऑप्शन सी थाइमस, ऑप्शन डी अबटू। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है हमारा यह है अधिवृक्क, अधिवृक्क, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि में से स्रावित होता है? ऑप्शन ए एंड्रोजन हार्मोन, ऑप्शन बी पिट्यूटरी हार्मोन, ऑप्शन सी थायराइड हार्मोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है हमारा एड्रिनल हार्मोन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा क्वेश्चन नंबर 66 हमारा कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 66 हमारा कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन ए इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन बी एंड्रिलिन हार्मोन, ऑप्शन सी ऑक्सिस्टिन हार्मोन, ऑप्शन सी डी एस्ट्रोजन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ही हमारा 66 का ऑप्शन नंबर बी एड्रिनल हार्मोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं हम अब। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी ऑक्सीन, ऑप्शन डी एंड्रोजन। आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए ये एंट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं हम। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? ऑप्शन ए लैक्रिमल, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी अटबू, ऑप्शन डी पीयूष। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ये है लैक्रिमल। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? ऑप्शन ए पीयूष, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी पैराथायराइड, ऑप्शन डी थायराइड। आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 69 का बी ये थाइमस गायब हो जाती है हमारी वृद्धावस्था में। कमेंट बॉक्स में बताएं वृद्धावस्था कब से कब तक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के स्वतंत्र कार्य करती है? ऑप्शन ए हमारा अटबू, ऑप्शन बी अधिवृक्क, ऑप्शन सी हमारा परावटु, ऑप्शन डी है जनन ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है हमारा परावटु। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं हम। निम्नलिखित हार्मोनों में किसमें आयोडीन होता है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी एंड्रिलिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। आंसर है दिया कमेंट बॉक्स में। आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 71 का ए ये थायरॉक्सिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यकृत में, गर्भाशय में, गुर्दे में, मस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हमारा ये मस्तिष्क में स्थित होती है पीनियल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 73 का है 73 हमारा, प्रथम परखनली शिशु का नाम था? प्रथम परखनली शिशु का नाम था? ऑप्शन ए हमारा आस्था, ऑप्शन बी लुइस, ऑप्शन सी डाली, ऑप्शन डी इंदिरा। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी ये है लुइस। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 74 हमारा, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन डी पसीने की ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हमारा यह है अंतःस्रावी ग्रंथि।
दोस्तों, आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ना। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी पीयूष, ऑप्शन डी अटबू। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑप्शन ए है हमारा आइसोटोसिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी सामिस्ट्रोपिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सोटोसिन, ऑक्सोटोसिन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? ऑप्शन ए पिता से, ऑप्शन बी माता से, ऑप्शन सी माता पिता दोनों से, ऑप्शन डी इन किसी के द्वारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये पिता के द्वारा बच्चों का लिंग निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा, निम्नलिखित में से किसके कुछ क्रिया के कारण मानव शरीर में मिसडीडिमा होता है? अधिभग ग्रंथि, अटुभ ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन डी है यकृत ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अटुभ ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा, रेशम पालन कहलाता है? रेशम पालन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा, रेशम पालन कहलाता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दें इसका और देखें क्या कहलाता है हमारा रेशम पालन। चलिए, एपिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 79 का ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेरिकल्चर। रेशम पालन कहलाता है हमारा सेरिकल्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 80 देखते हैं। इसी तरह से हमने क्वेश्चन 80 कंप्लीट 79 कंप्लीट कर लिए। 80 क्वेश्चन है हमारा। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। विज्ञान की बहस शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए सीना, ऑप्शन बी निपुलस, ऑप्शन सी आंखें, ऑप्शन डी स्नायु तंत्र। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये है स्नायु तंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं हम अब। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी में, स्ट्रोमोलॉजी में, माइकोलॉजी में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है हमारा माइकोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा, किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक में, ऑप्शन बी अपघटक में, ऑप्शन सी मांसाहारी में, ऑप्शन डी शाकाहारी में। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये शाकाहारी में होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादक करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए ब्राउन को, ऑप्शन बी रेटर को, ऑप्शन सी खुराना को, ऑप्शन डी अरस्तु को। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये है रेटर को जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं हम अब। सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाती है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी अस्थमज्जा अस्थमा, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी एड्स। आंसर दे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये है कैंसर। दोस्तों, आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये हमारे विज्ञान की चौथी क्लास है, तीसरी है।
चलिए, इस ये सीरीज हमारी तीसरी है। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं हम अब। रक्त का थक्का जमाने के लिए किस विटामिन का योगदान होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ए। आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर सी ये है, विटामिन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं हम अब। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? ऑप्शन ए का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, यह है ऑप्शन डी का संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यह है प्रोटीन का संश्लेषण। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? यह है प्रोटीन का संश्लेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं हम अब। प्लास्ट यह प्लास्मोडिया फाल्सिपारम से मलेरिया होता है, वह किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए जीवाणु में, ऑप्शन बी कवक में, ऑप्शन सी प्रोटोजोन में, ऑप्शन डी विषाणु में। आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर ये है सी, प्रोटोजोन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शन ए आंत में, ऑप्शन बी त्वचा में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी अग्नाशय में। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये है यकृत में। ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारा यकृत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं अब। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी बॉडी फैट, ऑप्शन डी ब्लड शुगर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हमारा यह है ब्लड शुगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हम। संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया? ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन डी सी TB, ऑप्शन डी कैंसर। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, ये है HIV। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा संगठन विलुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? ऑप्शन ए हमारा यूनाइटेड नेशन एंटरवाइड प्रोग्राम, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ऑप्शन सी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑप्शन डी हमारा वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। ये क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये हमारा विलुप्त प्रजातियों के लिए लिस्ट जारी करता है। दोस्तों आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये हमारी क्लास तीसरी है बायोलॉजी की। दोस्तों ये हमारा यूट्यूब चैनल अभी अभी नया नया है। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ना, आपका सहयोग चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कुछ क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है मेसोफाइटा, ऑप्शन बी हेलोफाइटा, ऑप्शन डी थैलोफाइटा, ऑप्शन डी जीरोफाइटा। दोस्तों कुछ बोलने में दिक्कत भी है, आप जरा पहली दूसरी क्लास है हमारी तीसरी क्लास है कुछ वो करना। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये है हमारा हेलोफाइटा। वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं हेलोफाइटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा, आर्किक ओप्टेरिक्स किनका संयोजक था? आर्किक ओप्टेरिक्स किनका संयोजक था? ऑप्शन ए पक्षियों व स्तनियों का, ऑप्शन बी सरीसृप व स्तनियों का, ऑप्शन डी सी उभयचरों व सरीसृपों का, ऑप्शन डी सरीसृपों और व पक्षियों का। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये है सरीसृप व पक्षियों का। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं हम। जीवों में आनुवांशिक भिन्नताओं का मूल
स्रोत होता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक चयन, ऑप्शन बी हार्मोन्स का प्रभाव, ऑप्शन सी लैंगिक जनन, ऑप्शन डी उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये है उत्परिवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं हम। दोस्तों हम समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 95 आ रहा है, जीवों के अत्यधिक विविधता के कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता के कारण है। यह सहभागिता, उत्परिवर्तन, ये ऑप्शन सी बहुगुणसूत्रता, ऑप्शन डी अनुलन। आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर बी, ये उत्परिवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं हम अब। दोस्तों आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़ना। आपका सहयोग चाहिए तभी हम कुछ आगे कर सकेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 का देखते हैं हम। अधिक रक्त स्त्राव है, एक प्रदूषण डैश घटित रोग, एक आनुवंशिक विकर्ण, विषाणु, एक विषाणु घटित रोग, एक जीवाणु घटित रोग। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है हमारा, कमेंट बॉक्स में बताएं, यह है एक आनुवंशिक विकर रोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन ए हमारा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन बी अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन सी प्लेटलेट की संख्या में, ऑप्शन डी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 98 हमारा, थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है, खून को, दिल को, फेफड़े को, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे खून को प्रभावित करती है। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर हम 99 पा जाते हैं। ये हमारे क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा। अगर हमारी क्लास पसंद आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 99 हमारा, एलोसम होते हैं। ऑप्शन ए पादप हार्मोन, ऑप्शन बी कोशिकांग, ऑप्शन सी लिंग गुणसूत्र, ऑप्शन डी एलिल। आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर सी, ये है हमारा लिंग गुणसूत्र। दोस्तों आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए, ये अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके टेलीग्राम से जुड़ें और पीडीएफ भी पा सकते हैं। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि एनटीपीसी ग्रुप डी, ये एग्ज़ाम आ रहा है 28 तारीख से है, आईसीआर भारतीय कृषि अनुसंधान का, हर एक कम से कम 25 क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे। कम से कम अधिक से अधिक क्वेश्चन इस वीडियो क्लास से मिलेंगे। हमारी जो सीरीज हमने चालू की है विज्ञान की, इस विज्ञान की सीरीज को पूरी देखना, तो हर एक क्वेश्चन इसी यूट्यूब चैनल से आपको मिलेगा। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।